रागिनी ने उत्साह से अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए सोचा, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन क्यों लगता है जैसे कुछ खास होने वाला है। उसने पहले पापा से पूछने का मन बनाया, फिर मम्मी से। हर साल जन्मदिन खुशियों से भरा होता, लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक तरह का पूर्वाभास कि आज कोई ऐसा पल आएगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही रागिनी लिविंग रूम में पहुंची, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, रागिनी, ये मेरी नई फ्रेंड है। रागिनी की नजरें झटकती हुई उस नए चेहरे की ओर गईं। तेरा मुझसे उसका भी जन्मदिन है ना? पापा ने हंसते हुए पूछा, लेकिन रागिनी को लगा जैसे सवाल के पीछे कुछ और ही छुपा हुआ है। दुनिया की भीड़ में अक्सर वही लोग याद रहते हैं जिनकी मुस्कुराहट दिल छू लेती है, और वही लोग जो अचानक किसी पल में हमारी जिंदगी में आते हैं। रागिनी के सामने अब एक ऐसा ही पल था। उसकी नजरें उस नए दोस्त पर पड़ीं और दिल में अजीब सी हलचल हुई, एक तरह की पहचान जो अब तक अधूरी रह गई थी। लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। जो कभी पहचान था, वो अब अनजानेपन में बदल गया। पुराने यादों के झरोखों से गुजरते हुए रागिनी सोच रही थी कि आखिर क्यों दिल ने अचानक प्यार की राह पकड़ ली है। हर शब्द, हर नजर, हर मुस्कान में कुछ अनकहा संदेश छिपा था। जैसे ही शाम का समय करीब 6:30 बजे पहुंचा, रागिनी ने देखा कि पापा और नए दोस्त के बीच कोई बात हो रही थी, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। उस गंभीरता में कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जो रागिनी अभी नहीं समझ पा रही थी। साथ ही रागिनी ने महसूस किया कि ये जन्मदिन सिर्फ खुशियों और केक तक सीमित नहीं रहेगा। कुछ पुराने राज, अधूरी कहानियां और वो पल जो उसे अंदर से हिला देंगे, सब सामने आने वाले थे। इस जन्मदिन ने एक नई शुरुआत का संकेत दिया, एक ऐसी कहानी जिसका अंत कोई नहीं जानता। इस रविवार शाम हर मुस्कान के पीछे छुपा था एक रहस्य, और रागिनी अनजाने में उस रहस्य की तह तक जाने वाली थी। जैसे ही रागिनी ने नए दोस्त की ओर देखा, उसके दिल में अचानक एक अजीब सा सवाल उठ गया। यह कौन है और क्यों लगता है कि मैं उसे पहले भी जानती हूं? दोस्त की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे पहचानने योग्य लग रहा था, लेकिन यादों की परतें अब भी पूरी तरह खुली नहीं थीं। पापा ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा, रागिनी, उसे ठीक से जान लो। जिंदगी में कुछ लोग अचानक ऐसे आ जाते हैं जो सब बदल देते हैं। रागिनी के मन में एक हलचल हुई। ये साधारण शब्द नहीं थे। ऐसा कुछ था जो पापा जान रहे थे, लेकिन रागिनी नहीं। वो नए दोस्त खुद भी थोड़ा घबराया हुआ नजर आया। उसकी बातें टुकड़ों में थीं, और हर टुकड़ा कुछ और ही सवाल खद्दाहा कर रहा था। मुझे लगता है हम पहले मिले हैं, लेकिन कहाँ? रागिनी खुद से कह रही थी, हर शब्द जैसे उसके दिमाग में गूंज रहा था। फिर अचानक कमरे की खिड़की से बाहर एक अजीब सी आवाज आई। किसी ने धीरे से पुकारा, रागिनी। आवाज इतनी पहचान की थी कि रागिनी का दिल झटका सा खा गया। उसने पलट कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यह पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि जन्मदिन की खुशियों के पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य भी है। वक्त के साथ दोस्त और रागिनी के बीच की बातचीत में धीरे धीरे एक धागा जुड़ने लगा। पुराने अनुभव, अधूरी बातें और कुछ अनकहे जज्बात एक नए जाल में बंधते गए। रागिनी ने महसूस किया कि ये दोस्त सिर्फ सामान्य दोस्त नहीं था। उसका हर इशारा, हर मुस्कान
किसी पुराने राज की ओर इशारा कर रही थी। रागिनी की जिज्ञासा अब डर में बदलने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस खेल में आगे बढ़े। तभी पापा ने देखा कि रागिनी बेचैन है और धीरे से कहा, कुछ बातें वक्त आने पर खुद खुल जाती हैं, पर आज तुम्हारा जन्मदिन तुम्हें एक सच्चाई के बहुत करीब ले जाएगा। सूरज ढलते ढलते कमरे में हल्की रोशनी ने हर चेहरे की रेखाओं को और गहरा कर दिया। रागिनी ने महसूस किया कि यह सिर्फ जन्मदिन नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का वह मोड़ है जहां से कोई रास्ता वापस नहीं होता। और यह मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जिसमें उसके दिल के सबसे छुपे हुए राज सामने आने थे। साथ ही रागिनी ने पहली बार सोचा कि क्या वो तैयार है उस सच का सामना करने के लिए जो उसकी खुशियों और उसके रिश्तों को हिला सकता है। दोस्त की नजरें, पापा की गंभीरता और अचानक सामने आई रहस्यमय आवाज, सब कुछ उसे संकेत दे रहा था कि यह जन्मदिन सिर्फ केक और गिफ्ट तक सीमित नहीं है। हर पल की खामोशी में रागिनी ने अपनी सांसें रोक ली। उसे लगा कि अब जो भी होने वाला है वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और इस बदलाव की शुरुआत, एक साधारण सा लगता हुआ जन्मदिन, अब उसके सामने आने वाला था। एक ऐसा पल जिसमें सच्चाई और धोखा, प्यार और विश्वास सब एक साथ खुलने वाले थे। रात का समय करीब आ गया था और जन्मदिन की खुशियों के बीच रागिनी के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। वह लगातार सोच रही थी, यह नया दोस्त सच में कौन है और पापा ने उसे मेरे सामने क्यों पेश किया, जैसे कि कुछ खास होने वाला हो। हर बार उसकी नजरें उस दोस्त पर पड़तीं, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और कभी-कभी गहरी गंभीरता। ये दोनों मिलकर रागिनी के मन में और सवाल खड़े कर रहे थे। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की खटखट हुई। रागिनी ने दरवाजा खोला और देखा कि वही रहस्यमय आवाज फिर से आई। रागिनी, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। रागिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज कितनी जान पहचान सी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसमें कोई अनजानी गंभीरता थी। नया दोस्त थोड़ा हिचकिचाते हुए रागिनी के पास आया। उसने धीरे से कहा, रागिनी, यह जन्मदिन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच की कुछ पुरानी बातों का भी दिन है। कुछ राज हैं जिन्हें अब सामने लाना जरूरी है। रागिनी के हाथ ठंडे पड़ गए। उसके मन में सवाल उठे, पुरानी बातें? क्या मैं उनके बारे में भूल गई थी या कोई और भूल चुकी है? जैसे ही पापा ने कमरे में कदम रखा, माहौल और भी गंभीर हो गया। पापा की नजरों में एक अजीब सा इशारा था, जैसे वह पहले ही सब जान चुके हों, लेकिन अब उसे सही समय का इंतजार था। रागिनी ने महसूस किया कि इस जन्मदिन की खुशियों के पीछे छुपा हुआ एक बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। धीरे धीरे नए दोस्त ने अपनी बातों में धीरे धीरे संकेत दिए कि कभी किसी दिन उनके रास्ते अचानक क्यों अलग हुए। छोटे छोटे यादों के टुकड़े, अधूरी बातें और अनकहे जज्बात अब एक नए चित्र में बदलने लगे। रागिनी की आंखों के सामने जैसे अतीत और वर्तमान एक साथ मिल गए। तभी अचानक कमरे के कोने में रखा मोबाइल बजा। रागिनी ने फोन उठाया और देखा कि स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया है, सच सामने आने वाला है, तैयार रहो। रागिनी का दिल धक धक करने लगा। अब कोई भी पल सामान्य नहीं था। जन्मदिन का यह जश्न अब एक रहस्यमय खेल में बदल चुका था। हर गुजरता पल रागिनी को और गहराई में ले जा रहा था। पापा की गंभीरता, दोस्त की आधी अधूरी बातें
और अचानक आने वाला अनजान संदेश। सब कुछ यह संकेत दे रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी सोच से परे है। और इसी बीच रागिनी ने पहली बार महसूस किया कि यह नया दोस्त सिर्फ एक दोस्त नहीं था। वह किसी पुराने दर्द, किसी अधूरी कहानी का हिस्सा था जिसे अब पूरा करना था। रागिनी ने अंदर से खुद से कहा, आज का यह जन्मदिन अब सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे लिए है। कुछ राज खुलेंगे, कुछ पुराने जख्म हिलेंगे और कुछ रिश्ते जो कभी अधूरे रह गए अब सामने आएंगे। जैसे ही कमरे की रोशनी धीमी हुई, रागिनी ने देखा कि हर चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई थी। अब सब कुछ बस इंतजार कर रहा था। एक पल, एक सच्चाई और वो मोड़ जब यह जन्मदिन उसके जीवन का सबसे यादगार और सबसे रहस्यमय दिन बन जाएगा। जैसे ही जन्मदिन का केक कमरे में रखा गया, रागिनी की आंखों में अब एक अजीब सी चमक और दिल में हल्की घबराहट थी। वह जान चुकी थी कि यह जन्मदिन सिर्फ खुशियों और गिफ्ट का नहीं है। यह किसी रहस्य, किसी पुराने राज और एक अधूरी कहानी का भी दिन है। पापा और नए दोस्त दोनों की निगाहें उसे लगातार देख रही थीं और रागिनी ने महसूस किया कि अब सब कुछ खुलने वाला है। तभी नया दोस्त धीरे से रागिनी के पास आया और बोला, रागिनी, सच यही है। हम कभी पहले मिले थे, लेकिन कुछ हालातों ने हमें अलग कर दिया। मैं वह व्यक्ति हूं जिसे तुम याद कर रही थी। तुम्हारी यादों में अधूरा रह गया वो पल अब पूरा होने वाला है। रागिनी की सांस थम गई। यह वह पल था जिसका उसे पता ही नहीं था कि वह आने वाला है। पापा ने भी गंभीर होकर कहा, रागिनी, अब समय आ गया है कि सब कुछ सामने आ जाए। यह सिर्फ तुम्हारा जन्मदिन नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक मोड़ है। सब राज अब खोल दिए जाएंगे। रागिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि अब कोई भी पल सामान्य नहीं रहेगा। फिर अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर वही अनजान संदेश आया, सच सामने है, तैयार हो जाओ। रागिनी ने देखा कि यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं था, बल्कि संकेत था कि अब कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है। उसने गहरी सांस ली और अपने डर और जिज्ञासा को एक साथ अपने भीतर समेट लिया। जैसे ही सब लोग केक काटने के लिए इकट्ठे हुए, नया दोस्त रागिनी की ओर झुका और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, लेकिन कभी कह नहीं पाया। आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं यह सब सच बता रहा हूं। हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। रागिनी के मन में अतीत और वर्तमान की झलकियां एक साथ दौड़ने लगीं। हर याद, हर भाव, हर अधूरी बात अब एक नया अर्थ ले रही थी। कमरे की रोशनी धीमी हुई और अचानक पापा ने सभी को इशारा किया कि वह सबके सामने एक पुराने पत्र को पढ़ेंगे। पत्र में लिखा था, जो कभी अधूरा रह गया अब पूरा होगा, जो छुपा था अब सामने आएगा। रागिनी की आंखों में आश्चर्य और दिल में हल्की ताजगी की भावना आई। यह वह पल था जब सब कुछ, अधूरी यादें, पुराने जख्म और अनकहे जज्बात एक साथ सामने आए। रागिनी ने महसूस किया कि यह जन्मदिन अब सिर्फ केक, गिफ्ट और हंसी का नहीं रहा। यह जन्मदिन बन चुका था एक नई शुरुआत का प्रतीक। एक ऐसा दिन जब पुराने राज सामने आए, पुराने दर्द को राहत मिली और नए रिश्तों की नींव रखी गई। जैसे ही रात गहरी हुई, रागिनी ने अपने आप से कहा, अब मैं तैयार हूं। मैं डर और जिज्ञासा दोनों के साथ इस सच का सामना कर सकती हूं। आज का यह जन्मदिन मेरे जीवन का सबसे यादगार
और सबसे रहस्यमय दिन बन गया है। और इसी के साथ रागिनी ने महसूस किया कि कभी-कभी जन्मदिन सिर्फ खुशियों के लिए नहीं होते, बल्कि उन राजों के लिए होते हैं जो हमें जीवन की असली कहानी सिखाते हैं।